अच्छा बेटा, इतनी सी वर्किंग करने के बाद अब हमने काफ़ी कुछ लिख लिया है। बाज़ ऐसा होता है कि आपने नेम लिखा, वो नेम आपके जो सेल का साइज़ है उससे काफ़ी बढ़ जाता है। मिसाल के तौर पर अगर इसका नाम अकमल अली ख़ान होता, ठीक है, तो ये अब नेम जो सा है वो इस सेल से काफ़ी बड़ा हो गया है। उस केस में बेटा हमारे पास ऑप्शन क्या है? एक तो ये कि हम सारे सेल एड्रेस को भी सिलेक्ट करके कर सकते हैं, लेकिन ये बी और सी के दरमियान, देखो बी को आपने ठीक करना है ना, बी और सी के दरमियान ये जो साइन अब आपका आ रहा है इसको आप डबल क्लिक करोगे, ठीक है, बी और सी के दरमियान यहाँ पे आप डबल क्लिक करोगे तो वो खुद ब खुद जो सेल के लिहाज से एडजस्ट होता है साइज़, वो एडजस्ट कर देगा। अब रोल नंबर को तो साइज़ छोटा चाहिए, तो यहाँ पे अगर मैं डबल क्लिक करूँगा तो वो उसके साइज़ को कम कर देगा। अब आप सारों को तो अलग-अलग नहीं एडजस्ट कर सकते, तो आप क्या करोगे, आप ये बिल्कुल ए यहाँ पे आप क्लिक करोगे, ए से पहले ये जो छोटा सा एरो बना है, अब उसने सारों को सिलेक्ट कर दिया है। किसी एक जगह भी आप डबल क्लिक कर दोगे तो वो पूरी की पूरी एक्सेल शीट को अपने डाटा के मुताबिक, साइज़ के मुताबिक एडजस्ट कर देगा। तो ये हमारे पास बहुत ही ईजी चीज़ हो जाती है कि हम अगर अपनी चीज़ों को एडजस्ट करना चाहें। अभी हम इसको मज़ीद और कुछ भी सीखेंगे, आप इसमें बड़ा कुछ कर सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना से ही। आज की बेटा आपकी असाइनमेंट क्या है, आपने काम क्या करना है, आपने 3 शीट्स बनानी है, ठीक है। ये देखो मेरे 3 शीट्स किस तरह बनानी है, जैसे मैंने आपको बताया था, ये पहली शीट है, दूसरी और तीसरी शीट। पहली शीट आपकी स्कूल की होगी, दूसरी शीट जो सी है वो आपकी कॉलेज की होगी, तीसरी शीट आपकी यूनिवर्सिटी की होगी, ठीक है। ये 3 शीट्स आपने बना ली। फिर स्कूल वाली शीट में स्कूल के स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड, ठीक है, आप यहाँ पे उनका रोल नंबर लिखोगे, उनका नेम लिखोगे, ठीक है, किसी एक स्टूडेंट, उसके बाद उसके उर्दू के मार्क्स लिखोगे, उसके इंग्लिश के मार्क्स लिखोगे और उसके कंप्यूटर के मार्क्स लिखोगे। अब उर्दू और इंग्लिश जो सा है वो एडजस्ट नहीं हो रहा, तो मैं पूरे को सिलेक्ट करके डबल क्लिक करूँगा तो उनके लिहाज से उसको एडजस्ट कर देगा। तो यहाँ पे उसके टोटल मार्क्स आ जाएंगे, उर्दू, इंग्लिश, कंप्यूटर और उसके टोटल मार्क्स। रोल नंबर जो भी आप कोई से भी 5 स्टूडेंट्स का जो है वो डाटा आप मुझे बना के दोगे, ठीक है, उनके नेम लिखोगे, उर्दू के मार्क्स आउट ऑफ 100, इंग्लिश के मार्क्स आउट ऑफ 100, कंप्यूटर के मार्क्स आउट ऑफ 100। फिर यहाँ पे अब उनके टोटल आएंगे, टोटल किसके, कंप्यूटर, इंग्लिश और उर्दू के मार्क्स। यहाँ पे अब आपकी मैंने सिर्फ जहानत चेक करनी है कि आप इसको किस तरीके से कैलकुलेट करते हो। चलो आप इसको तीनों तरीक़ों से कैलकुलेट करोगे। टोटल आपने तीनों तरीक़ों से मुझे करके दिखाना है। तीनों तरीके कौन से हैं? एक तो ये कि डायरेक्ट नंबर्स आप यहाँ पे लिखोगे, इक्वल्स टू का साइन, उर्दू के मार्क्स जमा इंग्लिश के मार्क्स जमा कंप्यूटर के। दूसरा ये है कि यहाँ पे आप सेल एड्रेस की मदद से कैलकुलेट करके दिखाओगे। तीसरा यहाँ पे आप मुझे फंक्शन, यानी कि जो मैंने सम वाला फंक्शन इस्तेमाल किया था उसकी मदद से आप मुझे कैलकुलेट करके दिखाओगे। तो ये तमाम चीज़ें आपने मुझे करके दिखानी है। फिर कॉलेज की जो फाइल है, ठीक है, उसके अंदर आपका क्या होगा, आपका आईडी होगा, ठीक है, फिर आपका नेम होगा, आपका फ़ोन नंबर होगा, मार्क्स इन मैट्रिक, मार्क्स इन एफएससी में आपके कितने मार्क्स आए हैं वो आप लिख दोगे, ठीक है। वो आपको इसे भी 4-5 स्टूडेंट्स का, सॉरी कॉलेज का डाटा, तो मार्क्स इन मैट्रिक। चलें आप इसको छोड़ें, आप बस एक ही शीट रहने दें। कॉलेज और यूनिवर्सिटी वाली फ़िलहाल आप इसको डिलीट कर दें, ठीक है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनाने वाली ज़रूरत नहीं है, उसको आप बेशक ना बनाएं। सिर्फ स्कूल की आपने एक शीट बनानी है, ठीक है। उस शीट को आपने इस तरह से सारा बनाना है, डिज़ाइन करना है। थोड़ी सी चीज़ आपको और सिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे हम उसको बॉर्डर इफेक्ट अप्लाई करते थे, आपने ये सारा हिस्सा सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन सारी उसी तरह आप ऑप्शन कर सकते हो, ठीक है। आप बोल्ड करना चाहते हो, इटैलिक करना चाहते हो, अंडरलाइन करना चाहते हो किसी भी चीज़ को। मिसाल के तौर पे आप सिर्फ इन चीज़ों को क्या कहते हो, ये चीज़ें आपकी बोल्ड हो जाएं, ठीक है, और इनका साइज़ इंक्रीज़ हो जाए, तो वो सारी वर्किंग आप जो पहले करते रहे वो आप कर सकते हो, ठीक है। इनको आप कलरिंग करना चाहो तो इनको आप कलरिंग भी कर सकते हो, टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हो। ये सारा कुछ हम पहले पढ़ चुके हैं। खैर, इन सारों को सिलेक्ट करने के बाद जितना आपका पोर्शन है, आपने ये बॉर्डर स्टाइल में आना है, ठीक है। यहाँ पे आपने इसको ऑल बॉर्डर कर देना। फ़िलहाल के लिए, आज के लिए आपने इसको सिर्फ ऑल बॉर्डर्स करना है। और आपने मुझे ये शीट बनाकर इसको थोड़ा सा कंप्लीट करके टोटल करके आपने मुझे एज ए असाइनमेंट सेंड करनी है।
अगर आप इसके अंदर कुछ खूबसूरती एडजस्ट करना चाहते हैं वो आपकी अपनी खुशी है, ठीक है। इसको आप खूबसूरत, आपको पता है कि आप कलरिंग किस तरह कर सकते हो, टेक्स्ट किस तरह, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, क्या कुछ कर सकते हो। खूबसूरती आप जो ऐड करना चाहते हो वो आपकी अपनी खुशी है। मेरी तरफ से असाइनमेंट सिर्फ आपको ये है कि आपने एक छोटी सी शीट बनानी है, नेम, उर्दू, इंग्लिश, कंप्यूटर के मार्क्स एंटर करने हैं, फिर टोटल जमा करके यानी कि 34 + 23 प्लस इस तरह भी जमा करने हैं, फिर टोटल आपने सेल एड्रेस की मदद से भी करके देखना है और टोटल आपने फार्मूला फंक्शन अप्लाई करके भी देखना है, SUM का फंक्शन। तो ऑल्सो बेटा आपको एक्सेल के ऊपर वर्किंग करना थोड़ा बहुत आ जाएगा और एक्सेल का काम इंतहाई इजी और बहुत मज़े का काम है, ठीक है। जिसको एक्सेल के ऊपर वर्किंग करनी आ जाए ना, वो ऑफिस वर्क में तो हर जगह एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। उसके फिर उसकी जो सी है ना प्रमोशन भी बहुत जल्दी होती है क्योंकि उसके पास एक बहुत अच्छा हुनर आ जाता है और ज़्यादातर आपके ऑफिस में एक्सेल के ऊपर ही काम हो रहा होता है। आज के लिए बेटा इतना ही। होप सो आपको सारे लेक्चर की समझ आई होगी। कोई भी बात आपको ना समझ आए तो बेटा आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच बेटा। अल्लाह हाफिज़।